आप सबको पता ही होगा कि बीएमसी के चुनाव आने वाले हैं। जिस तरीके से इच्छुक उम्मीदवार है, हम जो गोरेगांव पूर्व में और गोरेगांव पश्चिम में जिस तरीके से इच्छुक उम्मीदवार है, हम हर किसी से जनता की बात को रखेंगे और उनसे सवाल के जवाब पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद है एलसीपी एसपी गुट के तालुका अध्यक्ष सचिन चौहान जी। हम उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। सचिन चौहान जी, स्वागत है आपका मुंबई न्यूज में। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, जिस तरीके से गोरेगांव पश्चिम में वार्ड 50 में रहते हैं और जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि आप 51 में गोरेगांव पूर्व में क्यों इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं? शुक्रिया, आप ये सवाल मुझे पूछे। मुंबई महानगर पालिका का चुनाव का इंतजार मेरे जैसे लोग और इस मुंबई शहर की जनता पिछले 4 सालों से कर रही है। उसकी एक वजह चुनाव, नगर सेवक बनना, ये सब तो है। मुंबई शहर में रहने वाले नागरिकों के काम को लेके सबसे बड़ी चिंता थी, क्योंकि लोग अपना ग्रीवेरेंस अपने काम को लेके नगर सेवक के पास जाते, नगर सेवक उनका प्रतिनिधि कॉर्पोरेशन को फॉलो करता है। पिछले 4 साल से कमियों की वजह से काफी भ्रष्टाचार के मुद्दे सामने आए। मुंबई कॉर्पोरेशन किसका सुन रहा है ये किसी को पता नहीं चलता। कई जगह पे ऐसा है, कोई नगर सेवक यानी माजी नगर सेवक बोलते हैं कि हमारा सुना नहीं जा रहा है, लोग जा रहे हैं तो लोगों को सही जवाब नहीं मिल रहे। ये सब विषयों को लेकर एक तो चुनाव होने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, इसके हमें यानी उसका आनंद है कि ये चुनाव हो रहे। अब तक तो डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन फॉर्मलाइजेशन है, नए वार्ड की घटना हो गई, वार्ड के बाद में अभी चुनाव, आरक्षण के बाद में चुनाव हो गई। जहां तक मेरा सवाल है, आपने जो मुझे पूछा कि चुनाव कहाँ लड़ना है, मैं गोरेगांव का अध्यक्ष अब हूँ। इसके पहले जब हमारी पार्टी एक थी तब भी इस गोरेगांव का अध्यक्ष था, मुंबई शहर का पदाधिकारी था, जिले का पदाधिकारी था। गोरेगांव में काम करते से हुए गोरेगांव के 7 वार्ड के अंदर मैंने हमेशा काम किया। फिर वो 50 है, 51 है, 54 है, 55 है, 56 है, 58 है, ये सभी वार्डों के अंदर मेरा काम मुझे जाना पड़ता है, क्योंकि अध्यक्ष वो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं के बाद लोग है। और 20-22 साल से राजनीतिक जीवन में सक्रिय होने के बाद लोगों में जाना हमारा काम है। अब चुनाव का हल लड़ना, दरअसल चुनाव जहां मौका मिले वहां लड़ना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन एक चर्चा है ना लोगों में कि आप वेस्ट में 50 में रहते, जिस तरीके से भाजपा के यहाँ पर नगर सेवक थे दीपक ठाकुर जी, तो लोग कह रहे हैं कि आप यहाँ से नहीं जीत सकते, इसीलिए आप ईस्ट से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, जीत हार ये तो चुनाव लड़ने के बाद ही पता चलता है कि जब हम चुनाव लड़ेंगे। मैंने जब यानी वैयक्तिक बात करूंगा और आपको प्रामाणिक तौर पे कहूंगा, तो ये सब बातें कभी कभी क्या रहता है कि हमें 50 में लड़ना है। अभी 50 में मैंने बहुत समझो तैयारियां की। रिजर्वेशन अब तक आए नहीं, 2 महीने में चुनाव, ऐसा हम बोल रहे हैं। अब पब्लिक जानती है, मुंबई शहर वाले जानते हैं कि चुनाव अभी जनवरी में होगा, दिसंबर में होगा या जनवरी में होगा, लेकिन आरक्षण अब तक आया नहीं। आरक्षण आने के बाद क्या होता है, मेरे जैसे अभी मैं जनरल कैटेगरी में हूँ, जनरल कैटेगरी में होने की वजह से जहाँ पे आरक्षित वार्ड होते हैं, जैसे अभी ओबीसी वार्ड, अभी ये 50, इस वार्ड के अंदर मैं अगर मुझे चुनाव लड़ना है, ये वार्ड अगर आरक्षित हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगा, तो मुझे दूसरा वार्ड देखना पड़ेगा। दूसरा अगर महिला या आरक्षित हो गया तो मुझे तीसरा देखना पड़ेगा। तो अध्यक्ष होते के नाते मुझे थोड़ा सा मौका मिला कि अध्यक्ष को अपने तालुका के अंदर कहीं पे भी काम करने का एक मौका, अवसर मिलता है। नहीं तो वार्ड अध्यक्ष रहता है वो बेचारा सीमित रहता है कि वो 50 का वार्ड अध्यक्ष है तो 50 में ही काम करेगा, 51 का है तो 51 में ही काम करेगा, 54 का है तो 54 में ही काम करेगा। मुझे अध्यक्ष का एक लाभ हुआ कि मैं जाके सब जगह काम कर सकता हूँ। सब पॉलिटिकल पार्टियों से मुझे मिलना पड़ता है उनके। अभी जैसा इसके पहले लोकसभा विधानसभा चुनाव हुए तो मैंने 50 में भी प्रचार किया उसी उम्मीदवार का, 51 में भी प्रचार किया उसी उम्मीदवार का, 54 में भी किया, 55 में भी किया। तो ये मैं अध्यक्ष होने के नाते मुझे जाके काम करना पड़ता है। चुनाव की तैयारियां एक ही वार्ड में नहीं, 2-3 वार्डों में करनी पड़ती है। अगर रिजर्वेशन आ गए, समझो अभी मुझे इच्छा है 50 में लड़ने की, 51 में लड़ने की, 54 में लड़ने की या 55 में लड़ने की, रिजर्वेशन आ गए, ओबीसी हो गए, बैकवर्ड हो गए, महिला हो गए, तो क्या करेंगे? ये हमारी इच्छा ऐसी ही रह जाती है। मेरा आखिरी सवाल ये था आपसे, जिस तरीके से आपने वार्ड की बात तो सामने रखी, लेकिन अगर हो सकता है अगर आपको 51 से लड़ने का मौका मिल गया, हाँ, वहां पर पहले से शिवसेना अभी जिस तरीके से गए हैं, स्वप्निल टेम्बोलकर है, संदीप जाधव भाजपा के हैं, ओके, वो लोग भी आपके कंपटीशन में रहेंगे, तो क्या लगता है आपको इस बारे में? नहीं, अभी वही तय नहीं हुआ एक्चुअली। अगर जिस दिन मेरी पार्टी मुझे टिकट देगी उस दिन मैं उम्मीदवार गिना जाऊंगा। वो जब तक टिकट नहीं देती है तब तक मैं उम्मीदवार गिना नहीं जाऊंगा। अब हम लोग नहीं, इच्छा तो सब, इच्छा विधानसभा लड़ने की भी थी। मेरी इतनी क्षमता है कि मुझे
लगता है कि मेरे को विधानसभा लड़ना चाहिए था, मिला क्या टिकट? नहीं मिला। तो इच्छा होने से कुछ नहीं होता है राजनीति में। राजनीति में उस समय पे क्या निर्णय होता है उसको मायने रखा जाता है। इच्छा है, सब जगह लड़ने की इच्छा है, सही माने तो क्यों नहीं होनी चाहिए, लेकिन मौका क्या मिलता है, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या रहते हैं उसके ऊपर निर्भर है। अब ये वार्ड नहीं, वो वार्ड नहीं, गोरेगांव का हिस्सा है, लोग तो पार्ला में रहते हैं। अभी गोरेगांव का एक बाजू में प्रत्याशी है, वो पार्ला में रहता है, भारतीय जनता पार्टी का एक नगर सेवक है, वो रहने के लिए किधर है, पार्ला में, तो कहाँ आके चुनाव लड़ा? अभी उसको किसी ने सवाल नहीं पूछा कि तू पार्ला में रहता है, इधर क्यों लड़ा? बोरीवली का एक एमएलए, वो कुछ कांदिवली में रहता है शायद, या और किधर रहता है। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी का एक उम्मीदवार था, वो वर्ली में रहता था, सुनील शिंदे, उसको बोरीवली से एमएलए बनाया। तो राजनीति में ये सब बातें चलती है, और यहाँ से वहां क्या, वहां से यहाँ क्या, चुनाव लड़ना जरूरी है और इलेक्शन होने जरूरी है। वो ये पार्टी, ये सरकार होने देगी कि नहीं, उसका हमको डाउट है। अब देख सकते हैं यहाँ पर सचिन चौहान जी साफ तौर पे कह रहे हैं, मैं गोरेगांव का अध्यक्ष हूँ, तो अगर मुझे जहाँ लड़ने की इच्छा हुई तो मैं वहां लड़ सकता हूँ, अगर मुझे वहां टिकट मिल जाए। अब सही बात उन्होंने ये कही, मैं कहीं भी लड़ूं, मेरे सामने कोई भी कॉम्पिटिटर हो, लेकिन उनको ये टिकट मिलेगा कि नहीं, यहाँ पर भी एक बात को क्वेश्चन मार्क लग सकता है। सचिन चौहान जी ने ये कहा, अगर मैं 50 से नहीं लड़ूं, अगर यहाँ पर कोई महिला सर्वसाधारण, अभी जिस तरीके से वो जनरल में आते हैं ओबीसी, अगर महिला आ जाए तो फिर कोई भी, अगर ईस्ट हो वेस्ट हो, 50, 51, 54 कोई भी वार्ड हो, वहां पर अपने इच्छा के अनुसार लड़ सकते हैं। देखते हैं हम और भी जो इच्छुक। जी बोलिए। बता रहा हूँ 2012 में बहुत तैयारी, जैसे 2007 का चुनाव हो गया, हमारी महाविकास आघाड़ी यानी कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी, बहुत तैयारी की। 2 महीने पहले चुनाव आया, यानी हमने 5 साल तैयारी की, वार्ड में गली गली में जाना, बिल्डिंग में जाना, लोगों को मिलना, छोटा छोटा काम करना, ये विषय रहता है ना, लोगों का कॉर्पोरेशन छोटा। और ऐसा हुआ कि गोरेगांव के 7 वार्डों में से 5 वार्ड महिला आरक्षित हुए। अभी क्या करने का फिर हमारे जैसे लोगों ने, चुप बैठना पड़ा। फिर अलायंस थी, तो हमने अलायंस में मांगा, तो हम लोग छोटे भाई थे, दूसरा बड़ा भाई रहता है, फिर वो गला दबाता है, छोटे वाले का दबाता है ना, बड़ा भाई बोलता है, दबा दिया। तो हमको खाली 1 सीट मिली थी राष्ट्रवादी और कांग्रेस की अलायंस में, उस समय पे 2012 की बात कर रहा हूँ, हमको 1 ही सीट मिली थी। तो हमारे जैसे लोगों को शांत बैठना पड़ा, क्या कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बातें है ना, जैसा वार्ड में काम करना किसी वार्ड में या एरिया में, तालुका में, ये मेरे हाथ में, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये जो आरक्षण है या किसकी अलायंस होती है, अब ये विषय है कि हमारी अलायंस किसके साथ होगी या नहीं होगी, या हमारी पार्टी अलग लड़ेगी, कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं। इसके लिए आरक्षण पे बहुत सारा मेरे जैसे अनेक लोग हैं जो इच्छुक रहते हैं, तो उनका फ्यूचर रिजर्वेशन पे काफी हद तक वो डिपेंड करता है क्या होता है। देख सकते हैं गोरेगांव विधानसभा, दिंडोशी विधानसभा में कई इच्छुक उम्मीदवार हैं। हम अब जिस तरीके से इसकी बात करें 51 की, तो हम वहां पर भी जाएंगे जो इच्छुक उम्मीदवार है। जिस तरीके से सचिन चौहान जी ने सकारात्मक जवाब दिया, अब देखते हैं कि जो बाकी इच्छुक उम्मीदवार है उनके जवाब क्या होते हैं। हम आपको ऐसी अपडेट्स देते रहेंगे। देखते रहिए मुंबई न्यूज के साथ, अली मीनामदार।